नमस्कार साथियों, मैं निशांत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मिसेज टूर प्रयागराज में। मेरे सभी साथी जुड़ जाएं और हम लोग आज रियल पेपर 6 करने जा रहे हैं। मतलब ये कि आपके या तो एग्जाम में चीजें आ रही हैं, मतलब उसी के इर्द गिर्द हम हूबहू प्रश्न आपको नहीं बता रहे, मतलब ये ऑप्शन वाइज आते हैं। जैसे कल पंकज का एग्जाम, आज पंकज का एग्जाम था, तो वो पंकज से मतलब ये है कि आप एक बार आइएगा तो हमसे मिल लीजिएगा। पेपर कैसा था आप कमेंट में बता सकते हैं। और जितने भी साथी हैं वो लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें। और एक बात और बता दूं, जैसे जो लोग अभी रिस्पांस अच्छा दे रहे हैं, आंसर अच्छा दे रहे हैं, उनको उपस्थिति रह रही है। आप अपनी तैयारी और बढ़ा सकते हैं। रोज 8 बजे आप मिल लिया करिए। आप मुश्किल से 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे क्लास होती है, आप उसको कर लिया करें तो आपकी हिंदी अच्छी हो जाएगी। अभी जीडी क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद कुछ और अच्छा करने का प्रयास करें। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न मेरे भाई, निम्नलिखित निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए भैया। छेपक, एक शब्द आया है छेपक। बताइए छेपक का क्या होगा? दूसरों को क्षमा कर देने वाला, शत्रु पर घातक वार करने वाला, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए शेष कार्य को पूरा करने वाला। बताओ भैया, छेपक जो शब्द है, छेपक का क्या अर्थ होता है? यानी एक शब्दों के लिए एक शब्द आता है। इसी संबंध जैसे एक शब्द और आया था आशुतोष। तो वैसे तो आशुतोष जो शब्द है उसकी पर्यायवाची वो तो शिव जी का पर्यायवाची है ना। लेकिन अब वो अनेक शब्दों के एक शब्द में पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप पर्यायवाची आते हैं उससे संबंधित थोड़ी चीजें और पढ़ लीजिए, है ना। इसका बताइए क्या होगा? दूसरों को क्षमा करने वाला, सत्य पर घातक वार करने वाला, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, और किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए शेष कार्य को पूरा करना। बताओ ये छेपक क्या होगा? हम लोग ये कहते हैं कि जो हमारा अखंड रामायण है उसमें लास्ट में कुछ पार्ट जोड़ा गया, शायद अरण्यकांड या क्या ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो अब वो जो जोड़ा गया उसमें अलग से बातें कई लिखी गई, तो हम उस पर उसको बहुत हाईलाइट करते हैं। जबकि वो मूल पार्ट नहीं होता, वो क्या होता है? छेपक होता है। मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया एक भाग है, तो आप उसको ऐसे मान सकते हैं। बस ऐसे समझ लीजिए, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तब ये थोड़ा सही नहीं है, लेकिन आप के लिए ये जरूरी है कि हम आपसे पर डे मुलाकात करें, आपको बताएं, समझाएं, है ना। आप हमारा उत्साहवर्धन करें, साथ दें। हम और आप मिल करके एक अच्छा निर्माण कर सकते हैं, एक अच्छे आप बन सकते हैं परीक्षार्थी, और हम जो है आपको अच्छा बनाने में आपको सहयोग कर सकते हैं। अगला क्या है? वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए। व्यवहारिक। अब ये हमको देखना है, व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। तो भैया बताओ, व्यवहारिक, व्यावहारिक, व्यवहारिक, व्यवहारिक, बताओ ये इसमें क्या होगा? हमने आपको बताया था जो मूल शब्द है, मूल शब्द है मेरे भाई व्यवहार। क्या शब्द है? व्यवहार। और इसमें हम लोग क्या करते हैं? एक प्रत्यय जोड़ देते हैं। क्या करते हैं भाई? एक प्रत्यय जोड़ देते हैं। और जब एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? व्यावहारिक हो जाता है मेरे भाई, व्यावहारिक हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो जो इसका ऑप्शन क्या दिख रहा है? व्यवहारिक, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया। देखिए कुछ लोगों को बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं, और ऐसे ही आप जवाब देते रहे, है ना। नेहा चौधरी, सेजल दुबे, ये दिव्या मिश्रा करके हैं, और राजेश मिश्रा करके हैं, संदीप पटेल हैं, दयानंद पटेल हैं। इन लोगों को बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। मैं मतलब ऐसे होता है कि जैसे जो लोग अच्छा जवाब में उनका नाम लेकर के उनका उत्साह बस बढ़ाना, तो आपकी तैयारी अच्छी है। बस आपको थोड़ा कंसंट्रेशन बना के चलना है ताकि आप और अच्छा कर सकें। बात क्लियर है? नीचे दिए गए विकल्पों में उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भैया यहाँ पे हमको विलोम भरना है कि नींव पर ही नूतन का महत्व बना है। जब ऐसे एग्जाम आप ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में दिख जाएंगे तो आप सोचेंगे साहब इसमें करना क्या। तो ऐसे के लिए प्रिपेयर भी है। ए ऑप्शन तपस्या होगा, सिद्धि होगा, पुरातन होगा, या प्रसिद्धि होगा। प्रसिद्धि मतलब होता है ख्यात प्राप्त करना। सिद्धि मतलब होता है किसी चीज में सिद्ध, जैसे आप सिद्ध कर चुके हैं उसको सिद्धि कहा जाता है। तपस्या मतलब इस चीज को प्राप्त करने के लिए आप जो ध्यान योग करते हैं उसको तपस्या कहा जाता है। तो भैया इसमें नूतन का विलोम क्या हो जाएगा? पुरातन हो जाएगा, है ना। जैसे नूतन का पुरातन, या कभी कभी नूतन का सनातन दे देता है। सनातन जो धर्म हमारा है, मतलब बहुत पुराना धर्म है, तो नूतन का सनातन होता है। अर्वाचीन का प्राचीन हो जाता है। समझ रहे बात? तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बात क्लियर है? आपका बहुत अच्छा जो रिस्पॉन्स मिल रहा है। देखिए है क्या कि लाइफ में हमको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। मैं आपसे कहूँगा पर डे 8 बजे मिल लीजिए। हो सकता है कुछ टाइम बाद आपकी क्लास हम शिफ्ट कर दें, तो वो सारी चीजें आप जो है आपके लिए कर रहेगा ना। तो निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? सच्चा वीर वह है जो कभी युद्ध में पीठ दिखाकर दौड़ नहीं जाता,
बल्कि शत्रु का डटकर सामना करता है, कोई त्रुटि नहीं। बताओ भैया, जो लोग एग्जाम दे चुके हैं वो पक्का रिव्यू करें। बहुत अच्छे से मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये है कि आप मेरा रिव्यू करेंगे, आप जो आपने पढ़ाया था वो आ रहा है नहीं आ रहा है ना। मैं उस पर आपसे बात करूँ क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा है, और आप मेरे भरोसे को या तो बल प्रदान कर सकते हैं या फिर आप बताएं निगेटिव कमेंट पॉजिटिव, जो भी आप करना बिल्कुल करें। मैं आपके प्रत्येक टिप्पणी का सम्मान सहित जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है तेरी साहब। देखिए, सच्चा वीर वह है जो कभी युद्ध में पीठ दिखाकर, अब हमने आपको कल भी बताया था, यहाँ पे पीठ दिखाकर दौड़, यहाँ पे दौड़ना नहीं होता, क्या होता है, पीठ दिखाकर भागना होता है। अब कहेंगे साहब जो भागता है वो भी तो दौड़ता है। अब भैया जो भाग रहा है वो पीठ दिखाकर पैदल धीरे धीरे भी जा सकता है, तो इसमें इसको ना करिएगा। ऑप्शन बी इसका क्या है मेरे भाई, राइट आंसर है। बात समझ में आ गई, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप का चयन करिए भैया। सेठ जी बड़े सज्जन पुरुष हैं, कोई त्रुटि नहीं। बताओ भी इसका क्या होगा, इसमें कौन सा पार्ट आपको गलत लग रहा है इसमें, या कोई पार्ट गलत नहीं है। जैसे आप हम लोग बोलचाल में जो करते हैं, जो भी बोलते हैं, उसमें क्या हो सकता है, इसका जवाब दे। सेठ जी बड़े सज्जन पुरुष हैं, इसका जवाब दे मेरे भाई। इसमें क्या आपका हो सकता है ना, इसमें क्या आपका हो सकता है, इसका जवाब दें, क्योंकि हमको जवाब की प्रतीक्षा होती है ना। ठीक है मेरे भाई, चलिए। देखिए, सेठ जी हैं सज्जन पुरुष हैं, तो सज्जन जो होता है उसमें कई चीजें समाहित होती है मेरे भाई, बहुत चीजें समाहित, मतलब वो उसके अंदर नम्रता होगी, विनम्रता होगी, आपके प्रति श्रद्धा होगी, बहुत सारी चीजें उसके अंदर, विनीत होगा वो, मतलब उद्दंड नहीं होगा, है ना। तो भैया ये जो बड़े शब्द हैं उनमें सब कुछ जब समाहित, तो बड़े शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका बी ऑप्शन है, क्या होगा, राइट हो जाएगा। बहुत सही आप लोगों ने जवाब दिया। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ हम बहुत फेमस जानते हैं, समय देखना, खिसक जाना, गायब हो जाना, 9 और 2 11 होना। बताओ भैया इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, आपको बताना है ना। नव जिसे हम लोग कहते हैं कि पुलिस जैसे ही उसके पास पहुंची, वो 9 2 11 हो गया। क्या 9 2 11 मतलब होता है, खिसक जाना होता है, गायब हो जाना होता है, समय देखना होता है। भैया 9 2 11 मतलब क्या होता है, गायब हो जाना मतलब भाग जाना। तब खिसकना नहीं होता है, पुलिस देखी खिसक ली, ये नहीं होता है ना। जो लोग बीमार है तो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई, जिसका कोई इलाज न हो, जिसका कोई इलाज ना हो भाई, संक्रामक, नासूर, असाध्य, घाव। बताओ भाई, जिस ऐसा रोग जिसका कोई इलाज ना हो, उसका आप क्या जवाब देंगे। वो संक्रामक रोग है, वो नासूर है, वो असाध्य है, या वो घाव है। बताओ कि इसका क्या जवाब देंगे, इसका जवाब बताएं। बिल्कुल मेरे भाई, इसका क्या होता है, असाध्य होता है। इसका कोई इलाज ना हो उसको हम असाध्य ही कहते हैं। बात समझ में आ गई। हम उसको नासूर, मतलब जो जल्दी ठीक ना होने वाला, उसको नासूर कहते हैं, है ना। संक्रामक वो होता है जैसे एक दूसरे को छूने से अगर जो फैलता है या छींकने से जो भी होता है, संक्रामक रोग होता है। घाव मतलब कोई भी चोट हो सकती है, हो सकता है आपकी प्रेमिका आपको जो है जो चोट दे रही है उसको भी आप घाव कहेंगे। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तनहा रह गए। मतलब घाव कई प्रकार के होते हैं। एक वो घाव होता है जो आपको दिख जाता है, मान लीजिए कट गया आपका तो दिख गया, मतलब कोई घाव दिल के अंदर आपके दबा हुआ है, आप नहीं बता पा रहे तो वो भी घाव होता है, तो आपका ये भी गलत है। ठीक है, चलिए सब आगे, बहुत इंजॉय के साथ आप पढ़िए। तबीयत हमारी गड़बड़ है, आपकी नहीं गड़बड़ है ना। हमारी तबीयत यार कोरोना और ये कई चीजें हमें टूटेगी, तो उसमें इम्यून सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ा गया मुझे लगता है, नहीं तो हम बीमार नहीं पड़ते थे। आपने मेरे घर पधार कर मुझे किया है सुशोभित, गौरवान्वित, उन्नत, गर्वयुक्त। भैया देखिए, अगर आप मेरे घर आते हैं तो हम आप जैसे मान लीजिए कोई आदरणीय परिहार सर हैं आपके घर पर पहुंच गए, तो वो क्या करेंगे, आपको सुशोभित करेंगे, आपको गौरवान्वित करेंगे, आपको उन्नत करेंगे, गर्वयुक्त करेंगे। आपको लग रहा होगा गर्वयुक्त, तो भाई गर्व से युक्त आप होंगे ना, आप होंगे ना, वो स्थिति नहीं होगी, या आपका परिवार नहीं होगा। आपका परिवार क्या होगा मेरे भाई, गौरवान्वित महसूस करेगा कि आदरणीय परिहार सर आपके घर पे आए हुए हैं। बात समझ में आ गई, है ना। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब तक पढ़ाने लायक रहूंगा पढ़ाऊंगा, उसमें कोई समस्या ही नहीं है। जब बहुत ज्यादा दिक्कत होगी तब नहीं, वो क्लास नहीं होगी। भैया, आड़े हाथों लेना, आड़े हाथों लेना मुहावरे का सही अर्थ है ना।
स्वागत करना, रास्ता रोकना, अड़ जाना, खरी खरी सुनाना। देखिए जैसे अगर ये स्वागत करना है तो स्वागत करना होता है खैर मकदम करना, खैर मकदम करना, खैर मकदम करना। आपको पता है रास्ता रोकना मतलब होता क्या है, रास्ते में कांटा बिछाना, रास्ता रोकना सारी चीजें परेशान करना। अड़ जाना मतलब जिद्दी होना, है ना। अब भैया इसमें क्या बचा, आड़े हाथ में मतलब खरी खोटी सुनाना, खरी खरी सुना देना कि भैया हम ये चीज है, ऐसी ऐसी चीजें हैं। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से चीजें होती हैं। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या मेरे भाई, दिए गए वाक्यों में गहरे काले शब्द विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही विकल्प छांटना है आपको। गरल शब्द है भैया, गरल का क्या होगा, शुद्धा होगा, साध होगा, सरल होगा या कुटिल होगा। देखिए अगर देखा जाए, जैसे आप लोग जो जवाब दे रहे हैं बहुत बढ़िया, हमें ये नहीं मतलब है कि हमको देखने वालों की संख्या कितनी है। हमको ये पता है कि जो हमें देख रहा है हम उसके लिए तत्पर रहेंगे, हम उसको सफल बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। मेरा ये प्रयास रहता है। हमको अगर 2 लोग देखेंगे, 4 लोग हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो आप मेरा हौसला उससे कभी मतलब वो टूट देता है। हमेशा हम आपके लिए तत्पर रहेंगे। देखिए भैया सरल का क्या होगा, कुटिल, ये एक दूसरे के विलोम है, ये गलत हो गए। सुधा मतलब होता है अमृत, तो इसका क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब भैया सॉरी हाँ, विष हो जाता है। ठीक। अब हम ऐसे नॉर्मली आपको, जैसे साधु कोई है, अगर कोई साधु सन्यासी मतलब ये होता है गृहस्थ हो जाता है, यहाँ पे आप गृहस्थ कर देंगे, है ना, साधु का गृहस्थ कर देंगे। तो भैया देखो अब ये विष है तो गरल मतलब क्या होता है, गरल मतलब विष होता है। तो भैया सुधा इसका क्या हो जाएगा, सुधा मतलब अमृत, है ना, अमृत का विष हो जाता है। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, जो इसका विलोम है वो सुधा होगा। बात क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या मेरे भाई, कमल का पर्यायवाची। बहुत बढ़िया, कमल का पर्यायवाची शब्द बताइए। इसमें सब सारे लोग बताएंगे, मुझे पता है। अरविंद होगा, मदन होगा, मयंक होगा या अचल होगा। देखिए भैया अगर आप मदन की बात करें तो ये कामदेव का है। आप देखते होंगे हम कामदेव के, तो कामदेव, है ना, कामदेव इनको जो है ये कहा जाता है रातपति, विभावरी पति, ये सब जो भी आप रात के जो भी पर्यायवाची में पति जोड़ेंगे तो मदन का हो जाता है, कामदेव को हो जाता है। बात क्लियर है। तो अब देखिए मयंक जो है ये आपका चंद्रमा का है, अचल जो है ये आपका पहाड़ का है ना। तो इसमें जब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये हो गया, अरविंद, पदम, अब्ज, उत्पल, है ना, सरोरु, शरीरु, कुशेश, ये सारे के सारे किसके हैं भैया, ये कमल के हो जाते हैं। बात क्लियर है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या मेरे भाई, अगला ये है, इस हार में एक एक मणि बहुमूल्य है। भैया बताओ, हर्षित होगा, बची हुई होगा, गुत्थी हुई होगा या छिपी हुई होगा। बताओ भैया, हार है, अब उसको हार को आप हार जीत वाला मत समझ लेना। अब इसमें अगर ये कहा जाए मणि बहुमूल्य है, तो अब कोई हार है जैसे लड़कियां पहनती हैं जो, तो वो जो हार पहन के रखी हुई है उसमें जो मोतियों की माला क्या होती है, वो गुथी हुई होती है। ऑप्शन सी इसका क्या है भाई, सही है। बात समझ में आ गई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपका जवाब बहुत अच्छा है। खल की दवा, पीठ की पूजा, कम लोग जानते होंगे इसका मतलब ये, लेकिन फिर भी आपके फेमस में है ना। जैसे अभी बता रहे हैं, हर बीमारी का एक ही इलाज, लज्जित होकर बहुत क्रोध करना, दुष्ट लोग पीटने से ठीक रहते हैं और केवल रूप बदलने से गुण नहीं बदल जाता। बताओ भैया इसका क्या होगा, खल की दवा, पीठ की पूजा, इसका क्या जवाब होगा, जवाब दे मेरे भाई आप। देखिए आप कभी भी हमसे पढ़ें किसी और से पढ़ें, आपको पढ़ते रहना चाहिए हमेशा, कंटिन्यू मतलब आप निरंतरता के साथ पढ़ते रहें। आपकी सफलता का मुझे लगता है कि मुझसे अच्छा मानक नहीं कुछ हो सकता कि आपकी निरंतरता हो, है ना। बाकी आप, मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप मुझसे ही पढ़ें, अगर आपको मैं अच्छा लगता तब भी तब मुझसे पढ़ें आप, है ना। बाकी आप बहुत सारी चीजें हैं, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, क्या है, हम कभी प्रेशराइज करते नहीं। मैं आपको अच्छा दूंगा तो आप मुझसे पढ़ेंगे, मुझे विश्वास रहता है। चलिए साहब, अब इसमें देखिए हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, लात के भूत बातों से नहीं मानते। मतलब जो जो लोग पीटने के इच्छुक होते हैं उनको पीटा ही जाता है, वो कितना बतियाएंगे आप नहीं मानेंगे। दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं। इसका ऑप्शन सी सही होता है, खल की दवा, पीठ की पूजा। अगर कोई दुश्मन आपका है जो दुष्ट टाइप का है तो उसको आप क्या करेंगे, खल की दवा यही है कि उसको पीटा जाए, पीठ की पूजा। देखिए प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपके जीडी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और ये जीएस का प्रश्न था मेरे पास। हमने फिर भी हिंदी में इसको किया हुआ है।
जैसे 14 अक्टूबर, 29 सितंबर, 27 फरवरी, 14 सितंबर। देखिए भैया, हम लोग एक चीज जानते हैं कि 10 जनवरी को क्या होता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस ये मनाया जाता है मेरे भाई। अब ये देखिए, हम लोग अगर कितना भी रट डालें, अब विश्व हिंदी दिवस मतलब क्या होता है, जो हिंदी है, हिंदी भाषा की अलग जगाने के लिए जब हम पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं, पूरे विश्व में अपने सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, तो हम वो पूरे विश्व को बता रहे हैं कि भाई हिंदी की महत्ता क्या है ना, हिंदी गौरव गाथा हम लोग कर रहे हैं। तो ये हम लोग कब से किए, 10 जनवरी 1975 से शुरू किए। तो भैया जब 1975 में, तो हम इसीलिए 10 जनवरी के दिन क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और हमने हिंदी को आत्मसात किया कब, 14 सितंबर 1949 को। तो हम इसमें इसको इसलिए मनाते हैं, इसलिए ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है और ये विश्व हिंदी दिवस है। बात समझ में आ गई आपके? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वृषभानुजा इस शब्द का समानार्थी है जानकी का, पार्वती का, राधा का या सीता का। हमने आपको बताया था जो सीता है वो किसकी पुत्री है, वो भूमि की पुत्री है। भूमि मतलब पृथ्वी, वो पृथ्वी की पुत्री है, पृथ्वी की पुत्री है। बात समझ में आ गई है ना। पार्वती जो है ये पर्वत की पुत्री है, किसकी, पर्वत की पुत्री है। मतलब आप शैल में जो भी आप लगा दीजिए वो पर्वत की पुत्री। जो जानकी है, जानकी मतलब क्या, सीता जी ही है ना। इनको हम विदेह भी वैदेही भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैदेही, सॉरी वैदेही, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जनक सुता। क्या कहते हैं, जनक सुता कहते हैं मेरे भाई। या फिर अगर आप ये कहें कि जैसे अगर आपको ये कहना हो कि जनक सुता के पति, सॉरी पति कौन थे, राम जी थे, तो उनको हम क्या कहते हैं, राम जी को क्या कहते हैं, विदेह कहते हैं। और विदेह को जो मिली वो क्या कहलाई, वैदेही कहलाई। और अगर ये कहा जाए विदेह राज किसे कहते हैं, विदेह राज, तो जो इनके विदेह राज अगर आपसे पूछ ले कभी, क्या पूछ ले मेरे भाई, विदेह राज, तो विदेह मतलब हम ये समझते हैं भाई ये राम जी हैं इनके राज, ऐसा नहीं। विदेह राज किसे कहा जाता है मेरे भाई, ये कहा जाता है जनक जी को, है ना, जनक जी। इनको क्या कहा जाता है, विदेह राज कहा जाता है भैया। तो आप ये जान गए, गलत ये हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी। अब वृषभ भानुजा, राधा मतलब क्या, वृषभ मतलब क्या होता है मेरे भाई, वृषभ मतलब होता है बैल। क्या होता है, वृषभ मतलब होता है बैल। और बैल की क्या, बैल की बहन, बैल की बहन कौन होती है, या तो गाय होती है। तो अगर कभी आपसे आ जाए वृषभानुजा के कितने होते हैं, तो एक तो गाय होती है और दूसरा क्या होता है मेरे भाई, दूसरा होती है राधा जी। इनको आप वृषभानुजा इसमें आप सूची क्या है मेरे भाई, सही बात क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे 5 नंबर वाले हैं। थोड़ा सा आज हमने इसको थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है। जैसे आप देखे होंगे पेपर का, तो वो थोड़ा सा लेवल इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू हाई ऐसा होता रहता है। तो हमने इसीलिए इसको लिया है। आप जवाब दीजिएगा, सही होगा तो ठीक, डिमोरलाइज या डिप्रेस होने को आ सकता नहीं। ठीक है, चलिए सब आगे बढ़ते हैं। जहाँ जीवन कुछ, यहाँ गैप है वहाँ एक ग्रामीण का सहयोग, है ना। अब जहाँ जीवन कुछ क्या है, प्रशस्त, अस्वस्थ, स्वस्थ या अस्वस्थ। अब भैया हम यहाँ पे दे, अब इसको एक बार पूरा पढ़ना। ग्रामीण का सहयोग दैन्य रहित होने के कारण सहज और सहायता का गरज अहंकार व्यक्ति, मतलब ये है कि हमारा स्वास्थ्य से संबंधित ऐसा नहीं है, इसमें कुछ टाइप का है। इसमें ये है कि व्यक्ति का जो जीवन है, उसका जो जीवन परिचय है वो कैसे चलेगा, उसमें बात करी गई। तो आप बताएं इसका जवाब, जहाँ जीवन कुछ, इसका जवाब मेरे भाई क्या होगा इसका। देखिए अगर स्वस्थ की बात करें, स्वस्थ मतलब होता है हृष्ट पुष्ट, जिसको कोई रोग निरोगी हो। जो अस्वस्थ, अस्वस्थ कोई शब्द तो आश्वस्त होता है ना। प्रशस्त मतलब किसी चीज के जब आपको पता है वो क्या जाता है, सम्मान किया तो प्रशस्ति होता है। तो भैया देखिए हम यहाँ पे वो जहाँ जीवन कुछ आश्वस्त, क्या, आश्वस्त, आश्वस्त, ठीक। ये यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अस्वस्थ जो लोग मारे थे वो गलत है। स्वस्थ क्यों, इसलिए मैं इसीलिए कहा वहाँ विचार विनिमय अहंकार वृत्ति, इसका कोई स्वास्थ्य से मतलब नहीं है, इसलिए ये चीजें गलत हो जाती हैं। यहाँ क्या होगा, आश्वस्त। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ जीवन कुछ आश्वस्त, वहाँ एक ग्रामीण का सहयोग, मान, अवदान, प्रदान, आदान,
भैया देखो इसमें बहुत हमने जो शब्द लिए ना वो बहुत सोच समझ के, उसमें क्या है कि जैसे हम आपको ये कह दें कि साहब ये वाला ले लीजिए, बहुत सिंपल सिंपल, तो अगर हार्ड आएगा तो इस लेवल का आ सकता है, बाकी इससे हाई लेवल नहीं आ सकता, है ना। तो भैया यहाँ एक ग्रामीण का सहयोग, सहयोग दैन्य रहित है, मतलब क्या, देने योग्य जो होता है, दैन्य रहित का ऐसा सहयोग है जो उसको हम दे नहीं सकते। तो जैसे नहीं होता गांव में आपको कुछ पड़ जाए, कुछ आप पे विपदा आ जाए, तो गांव वाले पूरा मिल करके सहयोग करते हैं ना, तो उनका जो सहयोग होता है वो दैन्य रहित होता है। तो किस प्रकार का, जो उनका, देखिए हम लोग, देखिए अब प्रदान जो लोग कहते हैं, जो लोग हमें प्रदान करते हैं, प्रदान आदान मतलब क्या होता है, लेना, और प्रदान मतलब देना। तो ग्रामीण का जो सहयोग हम क्या करते हैं, लेते हैं, जो उनका सहयोग हम लेते हैं मेरे भाई, क्या होता है, जो हम उनका सहयोग लेते हैं, जब उनका सहयोग लेंगे तो यहाँ पे क्या, आदान दैन्य रहित होने के कारण सहज है। मतलब जो उनका सहयोग हमें प्राप्त होता है, प्रदान नहीं होगा, क्योंकि वो लोग दे रहे हैं तो उनका अर्थ होना है, लेकिन हम ले रहे हैं इसलिए हमको उसका अर्थ पता है, तो ये आदान होगा मेरे भाई, हम ले रहे हैं, आदान का विलोम क्या, प्रदान होगा। बात समझ में आ गई? जिसका राइट आंसर डी हो जाए, हम उनसे सहयोग ले रहे हैं ना, इसलिए बात है। चलिए साहब, आदान दैन्य रहित होने के कारण सहज है। सहायता का मान, दान, अवदान, आदान, बताओ भैया, सहायता का गर्व शून्य अहंकार वृत्ति से रहित होने के कारण, अब जो उनका सहयोग होता है वो गर्व शून्य होता है, अहंकार से रहित होता है मेरे भाई। बात समझ रहे हैं आप? तो जब अहंकार से रहित होगा उनका सहयोग, तो आप इसमें क्या करेंगे, क्या मारेंगे, बताइए इसमें। देखिए, जब आप गर्व शून्य और अहंकार वृत्ति से कब आप मुक्त होते हैं, जब आप कभी किसी को कुछ देते हैं और निश्चल भाव से देते हैं। मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, एकदम बिल्कुल निश्चल भाव से, इसमें मेरा कोई हित नहीं है, हित मात्र इतना है कि आप मुझे देखना है, मुझे पहचानना है, मुझे समझना है, बस इतना सा हित है। बाकी आपका सिलेक्शन होगा तो आप अपना खा देंगे। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव सेंस लेना है, क्या, दान। यहाँ पे जो उनका दान होता है, जो आदान दैन्य रहित होने के कारण सहज है, और सहायता का दान गर्व शून्य एवं अहंकार वृत्ति से रहित होने के कारण, जो उनका सहयोग है, जो उनका दान है, उस बिल्कुल एकदम अहंकार वृत्ति से रहित है, जो गर्व शून्य है। मतलब ये नहीं कि हमने आपको दिया तो हम आपसे लेने की इच्छुक है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो सब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अहंकार अहित होने के कारण है। अब भैया क्या, अस्वाभाविक, स्वाभाविक, व्यावहारिक या अव्यावहारिक, इसका जवाब दो मेरे भाई, इसका जवाब दीजिए। बताइए, अहंकार वृत्ति, गर्व शून्य अहंकार वृत्ति से रहित होने के कारण क्या है, क्या है, व्यवहारिक है, स्वाभाविक है, अव्यवहारिक है, अस्वाभाविक, क्या मेरे भाई। अब और परस्पर किया जाने वाला विचार विनिमय अभी और आएगा इसमें। देखो क्या है, अस्वाभाविक है, स्वाभाविक है, व्यवहारिक है, अव्यवहारिक है। जब हम ग्रामीण होते हैं ना, हम गांव में, जैसे हम लोग शहर में चले आते हैं, तो शहर में कभी कोऑपरेशन की भावना होती ही नहीं। आपके सामने कोई पीटा जा रहा, कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन गांव से आया हुआ लड़का या गांव से आई हुई लड़की, उसको लगता है कि साहब इसमें होना चाहिए, अगर वो विरोध करने लायक, प्रतिरोध करने लायक होता है या होती है, तो उसका प्रतिरोध भी करती है या करता है ना। तो भैया वो होता है। तो ये क्या है, ये क्या है मेरे भाई, ये स्वाभाविक है। ये क्या है, अहंकार वृत्ति के कारण जो स्वाभाविक है। ये आप गांव से आ रहे तो बिल्कुल, आप बिल्कुल अपने आप को उस अवस्था में रख के देखिए कि जिस अवस्था में आप गांव से निकलते हैं, एक बैग आपके ऊपर टंगा रहता है, लेके आते हैं, कितनी उम्मीद, कितनी आशा के साथ, तो वो क्या है, आपकी, जैसे मान लीजिए हो सकता है आपकी आंखों में आंसू आ जाए, मम्मी की आंखों में आंसू आ जाए, या आपकी बहन है उसकी आंखों में आंसू आ जाए, तो अब ये स्वाभाविक है। क्यों, क्योंकि वो उनकी जो आपके प्रति श्रद्धा है, जो आपके प्रति समर्पण उनका, वो क्या है, गर्व शून्य और अहंकार वृत्ति से मुक्त। बात समझ में आ रही, इसलिए गांव को हमने उदाहरण में दिया है। ठीक, चलिए सब आगे बढ़ते हैं। अगला, अगला क्या मेरे भाई, जीवन के अध्ययन का, सॉरी, और परस्पर किया जाने वाला विचार विनिमय, विशिष्ट, कृत्रिम, अकृत्रिम, आशीर्वाद, बताओ भैया इसका क्या होगा, इसमें बताएं। विचार विनिमय, जो पहली बात तो जो जो विचार विनिमय किया जा रहा है, जैसे हम यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको वापस लेते हैं मेरे भाई, तो वापस ले रहे हैं। यहाँ पे स्वाभाविक, और जब स्वाभाविक हो गया मेरे भाई, आप यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे आप आए, जो स्वाभाविक है, तो भैया बताओ इसमें क्या होगा, विशिष्ट होगा, कृत्रिम होगा, आशीर्वाद होगा, अकृत्रिम होगा। तो वो क्या है, होने के कारण जीवन के अध्ययन का पूरक है।
अब ऐसा नहीं कि जितने गांव के लोग होते हैं, गांव के लोग स्वार्थी कुछ लोग होते हैं, हम लोग कहते हैं कि साहब ये बहुत स्वार्थी आदमी है, तो इसमें बताओ क्या होगा, ये अध्ययन पूरक है। ये क्या है, कुछ लोग उसमें आप देखते हो जैसे गांव के सभी लोग एक जैसे नहीं होते, इसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता है। मतलब क्या, ये विशिष्ट तो नहीं होगा, आर्थिवाद नहीं होगा, ये कृत्रिम भी नहीं होगा कि वो पैदाइशी होता है ना। वो क्या होता है, आप कृत्रिम होता है, वो बिल्कुल जैसे आपके माता पिता आप जिस विचार के रहे होंगे वो उस विचार का होता है। ये नहीं कि कोई ठूस के भरेगा आपके अंदर कि आप बहुत बड़े दयालु बनिए तो आप बन जाएंगे, नहीं बन पाएंगे। जो आपके संस्कार रहेंगे, जो आपके व्यवहार रहेंगे, जिसको आपने देखा है, जिसको देख करके आप बड़े हुए हैं, उसके अनुसार ही आपका व्यवहार होगा, उसके अनुसार ही आपका आचरण होगा। बात समझ में आ गई। तो इसमें हम उम्मीद करते हैं आप थोड़ा सा कठिन आ रहा होगा तो आप बता दें। सब लोग तो नहीं बताते, लेकिन जो लोग बता सकते हैं वो ये बता दें कि उनका सही कितना हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 14-15 के आसपास हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर आप 14-15 से ऊपर हैं तो बहुत बढ़िया है ना। जितने लोग देते हैं जवाब बहुत अच्छा है। तो 5-7-10 नाम तो ऐसे जो जवाब कंटिन्यू देते हैं, तो मैंने उनका नाम बता दिया, तो आप और अच्छा प्रयास करें। हम कल फिर नाम लेंगे ऐसे लोगों का जो जिनका जवाब अच्छा आ रहा था। बात समझ में आ गई। तो अब हम चाहते हैं कि आप बताएं कि आपके 20 प्रश्नों में सही कितने हुए, है ना। आज थोड़ा सा कठिन था ये, लेकिन आप बता दें कि आपके सही कितने हुए। और कभी निराश नहीं होना है मेरे भाई, कभी भी निराश नहीं होना है। आपको हमेशा ये करना है कि मैं ये कर सकता हूँ। हम अपने माँ बाप की उम्मीदों को लेकर के आए हुए हैं, उन उम्मीदों को हमें पानी नहीं फेरना है, हम उनको उन उम्मीदों को बलवती प्रदान करते हुए उन पर हमें आरूढ़ होना है। और उनकी जो इच्छाएं हैं उनको अपने कर्म रूपी जो हमारे आचरण उनसे अभिषिक्त करना है। बात समझ में आ गई। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, जो भी आपकी समस्या रहा करे, आप ऑफिस में कॉल करें, जैसे मैं 1 बजे के बाद उपलब्ध होता हूँ, तो आप कॉल कर लिया करें, मैं आपसे बात कर लिया करूँ, जो भी आपको संशय रहे या कुछ भी रहे, है ना, तो वो सारी चीजें हो जाएंगी। बात समझ में आ गई। तो मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरी प्यारी बहनें हैं जो मुझे देख रही हैं, मुझे सुन रही हैं, उन सभी का हृदय तल के गहराई में शादी बात करते हुए मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, जय हिंद।